नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल सलाम अब्दी अली का टेलीफोन। पाकिस्तान की जानिब से मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सलामती कौंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ात उजागर करने के लिए मुआवनत की दरख्वास्त की गई। इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी फोरम्स पर मुकम्मल हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी कराई और सोमालिया की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सोमालिया के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले तमाम इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने पहले दिन से जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। मुझे जगह जगह रोका जा रहा है। जाली मैंडेट वालों को इस बात का भी एहसास नहीं कि इस तरह नफरतें बढ़ेंगी। चर्चें से लेकर आज तक अभी तक मुसलसल जो है ये जुल्म जबर फस्तैयत कर रहे हैं। सारी चीज़ें जो हैं पूरा पाकिस्तान देख रहा है और इससे जो है मेरे ख्याल में नफरतें मज़ीद बढ़ेंगी। ये अमराना सोच के मालिक का बादशाहत की शौकीन इक़्तिदार के शौकीन इनको ना ये फ़िक्र है कि इससे जो है लोगों के दिलों में इनके लिए कितनी नफरत पैदा होगी, इसलिए फ़िक्र नहीं करते क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे हैं ही नहीं, जाली तरीके से आते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि कल रात से बांग्लादेश की तस्वीरें लगाकर खुश होने वालों को नारों का जवाब देने वाला भी नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर पैगाम में कि वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से कहा गया कि स्ट्रेट मूवमेंट के दावेदारों का पोल खुल गया। बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ ले जाएं, लाहौर को सुख का सांस लेने दें। बहुत प्रोटोकॉल में लाहौर देख लिया, अब खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की दादरसी भी कर लें। कराची के इलाके सोहराब गोट में घर से 4 लाशें मिलने की तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मामला खुदकुशी का लगता है। खातून के शोहर नजीबुल्लाह को हिरासत में ले लिया गया। नजीबुल्लाह और उसके बेटे ने समा से खुसूसी गुफ्तगू की है। जानते हैं शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज बताइएगा। देखिए, मैं इस वक्त सराबगढ़ पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। आज बहुत ही अफसोसनाक वाक़या सामने आया था। एक घर से 3 बच्चे और एक खातून की लाश मिली थी। इस वक्त जो खातून के शौहर मेरे साथ मौजूद हैं, नजीब से जानते हैं कि वाक़या क्या हुआ। नजीब, मुझे बताओ कि सुबह आप कब घर से निकले थे, जब घर पहुँचे क्या देखा आपने? मैं सुबह 5 बजे अपने बेटे के साथ जाता हूँ मंडी में हम बोरियाँ ख़रीदते हैं और 2 बजे 3 बजे 1 बजे 12 बजे वापस आते हैं। आज हम 12 बजे आए तो दरवाज़ा खटखटाया, कोई भी नहीं खोल रहा था। आवाज़ें दिए, कोई भी नहीं सुना किसी ने। तो मैंने रिक्शा पीछे किया, उसके ऊपर बेटे को बोला चढ़ के दीवार टपो। जब दीवार टप के अंदर गया, बोला पापा अंदर से दोनों ताले लगे हुए हैं, छोटा गेट भी बड़ा भी। मैंने कहा ऊपर से चाबी ले आ। जब ऊपर गया तो रोता हुआ आ गया। मैंने कहा क्या हुआ, बोलते ही नहीं था। ताला खोला इसने। जब मैं ऊपर गया देखा एक बेटा एक दीवार में टंगा हुआ, दूसरा दूसरे में, और बीवी और बच्ची दरमियान में पक्के की जगह में। तो क्या आपकी बीवी से लड़ाई हुई थी? वजह क्या हो सकती है, क्या बना वजह? नहीं, कुछ भी नहीं, लड़ाई भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या गया मेरे साथ। ये किसी ने किया है या खुद किया उसने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आपने जब लाशें देखी तो ऐसा कोई बज़ाहिर ऐसा लगा कि किसी को मज़ाहमत की निशान है या? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरे बेटे भी ऐसे हाथ खुले हुए थे, उसके भी एक के सब कैसे हुए, कोई शोर भी नहीं किया, पड़ोसी ने भी नहीं कुछ सुना। ये अजीब बात देख के पागल हो गए हम। अच्छा, बिल्कुल बच्चा भी मौजूद है। बेटा, आप अंदर गए थे तो आपने क्या देखा था? मैं अंदर गया, दरवाजे ताले थे, ऊपर गया, दरवाजा खुले थे, चाबी लगा था, मैंने देखा। बिल्कुल आपने सूरत हाल देखी कि जो है इस वक्त जो है दोनों जो है इस वक्त बहुत गमज़दा हैं और पुलिस का कहना है कि वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। जैसे कुछ शवाहिद सामने आएंगे तो सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। जी, आपका शुक्रिया। दोस्त का कहना है कि नजीबुल्लाह की माली हालत बेहतर नहीं थी। हाल ही में नए घर में मुंतकिल हुआ था। पहली बीवी से 2 और दूसरी बीवी से भी 2 बच्चे थे। सुबह नजीब ने फ़ोन करके बताया कि बीवी ने खुदकुशी कर ली। मुझे फ़ोन किया, मैंने बोला क्या मसला है, रो रहा था। तो उसने कहा कि मेरे बच्चे हैं, इसने खुदकुशी किया हुआ है। कारोबार उसका सही था। अच्छा, उसका ऐसा तलाकशुदा पहले बीवी था उसका, जो इसके सोनम बच्ची जो है ये 10 साली, इनकी माँ इससे रब्ता करती थी, तो शायद वही वादा चाकी हो सकती है। ये इसकी दूसरी शादी। तो बीवी का ताल्लुक इसका अफगानिस्तान से था और इसका पिछला जो था वो पंजाबी था। अभी इसमें 3 महीने हो गए कि इस घर में शिफ्ट हुए। पहले से ज़िंदगी चल रहा था, अच्छी खुशी चल रहा था सब कुछ। घर भी अभी लोगों ने खरीदा था, हमें इन्वाइट करवाया था, अपने घर में दावत दिया था।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की साबिक गवर्नर डॉक्टर शमशाद अख्तर को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। डॉक्टर शमशाद अख्तर गुज़िश्ता रोज़ हरकत क़ल्ब बंद हो जाने के बाद कराची में इंतकाल कर गई थी। नमाज जनाजा तूबा मस्जिद डिफेंस में अदा की गई, जिसमें डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर अहमद जनाय, खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुजम्मिल असलम, स्टॉक एक्सचेंज के MD फ़ारूक हुसैन सब्ज़वारी और अहम कारोबारी समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मरहुमा को मेवा शाह कब्रिस्तान में उनकी वालिदा के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। क्रिकेटर इमाद वसीम का अहलिया से अलहदगी का फैसला, तलाक के लिए केस फाइल कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, इख्तलाफात हल न होने पर काफ़ी सोचने के बाद फैसला किया। सबसे दरख्वास्त है कि हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। आपको बताएं कि इस साल मुल्तान सुल्तान्स को PCB खुद ऑपरेट करेगा। मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा अली तरीन अगर नई टीम खरीदना चाहें तो खुश हमदीद कहते हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम सुपर लीग के ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर, 11वें एडिशन को 26 मार्च के बजाय 23 मार्च से शुरू करने की तजवीज़ दी है। अगर फ्रेंचाइज रजामंद हुई तो 23 मार्च से आगाज होगा। मुल्तान सुल्तान इस साल PCB खुद ऑपरेट करेगा। जैसे ही PSL ख़त्म होता है तो उसका ऑक्शन का प्रोसेस हम करके उसको ऑक्शन करेंगे। अली ने मुल्तान सुल्तान पर बहुत काम किया। अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ एक अलग चीज़, उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, बट टेक्निकली हम उनको बिल्कुल वेलकम करेंगे अगर वो नई टीम लेना चाहें तो जरूर। वसीम अकरम साहब को हमने PSL का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। 20 मार्च की जगह PSL है वो 23 मार्च से शुरू करें, मगर हम उसका फैसला नहीं कर रहे हैं अभी। अगर तो सारे फ्रेंचाइज ओनर्स ने उस पर एग्री किया तो हमारी कोशिश होगी कि इसको 23 मार्च को करें। भारतीय खिलाड़ियों के रवैये के खिलाफ ड्राफ्ट लेटर तैयार कर लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले अगर भारतीय खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाना चाहते तो हमें भी कोई शौक नहीं। भारत के साथ जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। एशिया कप हुआ, हमारे प्लेयर्स ने फाइनल जीता, लेकिन इंडियन जो प्लेयर्स थे उनका रवैया जो है वो काबिल मजम्मत था। उसके मुतालिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई दरख्वास्त किया ICC? हम ऑलरेडी कर रहे हैं। सुमेर साहब ऑलरेडी आई थिंक इन्होंने लेटर्स वगैरह ड्राफ्ट कर लिए हैं, क्योंकि हमारा आज भी यही बिलीव है। और आप यकीन माने, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दफ़ा ये बात भी कही है कि यार इस सारी चीज़ के अंदर मोहसिन पॉलिटिक्स को ना आने दें। और हमारा पहले दिन से ये स्टांस है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स अलग-अलग होने चाहिए। अगर उन्होंने हैंडशेक नहीं करना तो हमें भी कोई शौक़ नहीं है हैंडशेक करने का। जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा इंडिया के साथ। मस्जिद अल हराम की दूसरी मंजिल से गिरने वाले शख्स को बचाने वाला सिक्योरिटी एहलकार हीरो बन गया है। सोशल मीडिया पर हर तरफ स्पेशल टास्क फोर्स के एहलकार इस्माइल अल असीरी के चर्चे हैं। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल फयाज बिन हामद स्पेशल टास्क फोर्स के एहलकार की इयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए, उन्हें गुलदस्ता पेश किया और इंसानी जान बचाने पर उनको खिराज तहसीन में पेश किया। 2 रोज़ कबल इस्माइल अल असीरी ने मस्जिद अल हराम की दूसरी मंजिल से गिरने वाले शख्स को फ़ज़ा में ही थामने की कोशिश की थी, जिसके पास गिरने वाले शख्स की जान बच गई थी। सोशल मीडिया पर हर तरफ स्पेशल टास्क फोर्स के एहलकार इस्माइल अल असीरी के चर्चे हैं। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल फयाज बिन हामद स्पेशल टास्क फोर्स के एहलकार की इयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए, उन्हें गुलदस्ता पेश किया और इंसानी जान बचाने पर उनको खिराज तहसीन में पेश किया। 2 रोज़ कबल इस्माइल अल असीरी ने मस्जिद अल हराम की दूसरी मंजिल से गिरने वाले शख्स को फ़ज़ा में ही थामने की कोशिश की थी, जिसके पास गिरने वाले शख्स की जान बच गई थी। सोशल मीडिया पर हर तरफ स्पेशल टास्क फोर्स के एहलकार इस्माइल अल असीरी के चर्चे हैं। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल फयाज बिन हामद स्पेशल टास्क फोर्स के एहलकार की इयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए, उन्हें गुलदस्ता पेश किया और इंसानी जान बचाने पर उनको खिराज तहसीन में पेश किया। 2 रोज़ कबल इस्माइल अल असीरी ने मस्जिद अल हराम की दूसरी मंजिल से गिरने वाले शख्स को फ़ज़ा में ही थामने की कोशिश की थी, जिसके पास गिरने वाले शख्स की जान बच गई थी।